1947 में आजादी मिली, लेकिन भारत के सामने एक सबसे बड़ा सवाल था। अब भारत की जगह दुनिया में कहां पर है? नेहरू का नॉन एग्रीमेंट, इंदिरा की स्ट्रैटेजिक ताकत, मनमोहन की ग्लोबलाइजेशन डिप्लोमेसी और अब मोदी जी की ब्लॉन्ड फॉरेन पॉलिसी। भारत के विदेशी नीति में 75 सालों में कई रूप देखे, लेकिन क्या भारत सच में एक ग्लोबलाइजेशन प्लेयर बन चुका है? आज हम बात करेंगे नेहरू से मोदी तक का विदेश नीति का सफर, इतिहास, राजनीति और बदलाव के साथ। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो और वीडियो आपको थोड़ा भी अभी तक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। भारत की रणनीति केवल एक दस्तावेज नहीं है, ये हमारे भारत की सोच, हमारे भारत की रणनीति को दर्शाती है। आज भारत G20 की अध्यक्षता कर चुका है, यूएन में भी बड़ा रोल है और क्वाड जैसे गठबंधनों में भी सक्रिय है। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ, ये पंडित नेहरू जी से लेकर आज नरेंद्र मोदी तक पहुंच चुका है। हम इस 75 साल के सफर को 3 मुख्य फेजेस में समझेंगे। फेज नंबर 1, नेहरू इरा। आजादी के बाद भारत आर्थिक रूप से कमजोर था, इसलिए नेहरू जी ने सैन्य गठबंधन की जगह नॉन एग्रीमेंट अपनाना जरूरी समझा। उन्होंने अमेरिका या फिर सोवियत यूनियन के साथ पूरी तरह से कभी गठबंधन नहीं किया। 1955 में बंदूक कॉन्फ्रेंस में भारत ने तीसरी दुनिया के देशों के लिए आवाज उठाई, लेकिन 1962 में चीन ने इस नीति को उद्गार कर दिया। भारत ने ऐसा सोचा था कि हिंदी चीनी हमेशा भाई भाई चलेगा। भारत ने ऐसा सोचा था, हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस दौर में विदेश नीति और ज्यादा आइडियलिस्टिक हो गई। फेज नंबर 2, इंदिरा टू मनमोहन। इंदिरा गांधी ने नेहरू की नीति को थोड़ा बदला, स्ट्रेटेजिक और रियलिस्टिक नीति अपनाई। 1971 में सोवियत से ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप की, ताकि पाकिस्तान के साथ सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। बांग्लादेश वार में भारत की विदेश नीति ने ताकत दिखाई। पोखरण परमाणु परीक्षण 1974 में भारत ने दुनिया को दिखाया कि वो आत्मनिर्भर रक्षा रणनीति अपना सकता है। फिर आया 1991 का आर्थिक सुधारों का दौर। पीवी नरसिम्हा राव और फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को ग्लोबल इकोनॉमी में जोड़ा। 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण, इंडिया डिक्लेयर इटसेल्फ एज न्यूक्लियर पावर। वाजपेयी ने अमेरिका से रिश्ते सुधारे, लाहौर बीजी यात्रा और फिर कारगिल वार के बाद में अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाई। मनमोहन सिंह के दौर में ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पर जोर था। यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर डील 2008 ने भारत को स्ट्रेटेजिक प्लेयर बना दिया। अब है दोस्तों फेज नंबर 3, मोदी जी। 2014 में भारत के विदेशी नीति बदलाव में टोन और स्टाइल का बहुत बड़ा चेंज आया। मोदी ने पर्सनल डिप्लोमेसी को बढ़ावा दिया। रशिया यूक्रेन वार में इंडिया ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखी, किसी एक समय में खुलकर नहीं गया। भारत अब केवल ऑब्जर्वर नहीं बल्कि शार्पर बनना चाहता है। नेहरू से मोदी तक भारत ने एक विदेश नीति का लंबा सफर तय किया, जहाँ कभी हम 2 सुपर पावरों के बीच संतुलन बना रहे थे, वही हम आज एक उभरती हुई ताकत के रूप में सामने आए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या अगले 25 सालों में भारत ग्लोबलाइजेशन सुपर पावर बन जाएगा? ये मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। और किस दौर की नीति आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगती है, मुझे कमेंट में जरूर बताओ। मिलता हूँ आपको एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय